हेलो दोस्तों, केवीएस और एनवीएस की परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल एमएस ऑफिस के ही आते हैं। इसलिए आज हम एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के वो टॉप 30 सवाल करेंगे जो केवीएस और एनवीएस के पिछले 5 सालों के पेपर में बार बार देखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल सेलेक्ट करते हैं प्रिंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फाइल नेम कहते हैं। दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे फाइल नेम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट करते हैं? एडिट मेनू सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? 5th नंबर का क्या आंसर होगा? एडिटिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? कौन डिस्प्ले करता है? तो याद रखिए फॉर्मूला बार। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए ये बताना है। तो इसके लिए सेव एज का यूज होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या क्लिक करेंगे? कंट्रोल ए क्लिक करेंगे जिससे सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है जो डैश है। क्या है? सेल का रो और कॉलम लेबल है। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। रिलेशन डेटाबेस में यह एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। इसके क्या आंसर हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे डी
टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो कंट्रोल एस क्लिक करने से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे MS एक्सेस। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डायरेक्टरी। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो इसे डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इलस्ट्रेटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल क्या है ये बताना है। विंडो पे आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोज एंड कॉलम्स द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, किसका संग्रह है? वर्कशीट का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। कोई वर्ड चेंज करता है कैसे? एडिटिंग टेक्स्ट के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? किसका संबंध टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग से नहीं है? सर्चिंग का संबंध नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? किस प्रोग्राम का यूज करते हैं? स्पेल चेक का यूज करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं वर्कबुक में। ठीक है, वर्कबुक सही आंसर हो जाएंगे इसके। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। फाइल मेनू पर न्यू को क्लिक करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। ऑप्शन है न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल या इनमें से कोई नहीं।
क्या चीज़ के क्लिक करने पे MS वर्ड आरंभ हो सकते हैं, स्टार्ट हो जाएंगे? तो स्टार्ट बटन क्लिक करने से MS वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं फाइल एक्सटेंशन का उपयोग। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC डॉक है। डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है डॉक। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, डैश अलाइन होते हैं, क्या होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे ए लेफ्ट अलाइन होते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजेट द्वारा विकल्प का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड पर प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डैश मोड पर प्रिंट होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है।